जी, तो आज हमारा फिफ्थ टॉपिक है और ये जो है हमारे पास है सीपीआर, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। सीएसएस के पेपर में भी और पीएमएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन 110% कंफर्मेशन के साथ आता है। सीपीआर जिसे हम बोलते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। याद रखें ये जो सीपीआर का टॉपिक है ये कंफर्म आता है। आप पिछले मैनेजर्स के क्वेश्चन उठा के देख लें। तो अब सीपीआर को हमने करना है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो कास्टिंग होती है ये बेसिकली मेजरली 3 टाइप्स की होती है। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। एक हमारे पास होती है प्रोसेस कास्टिंग, एक हमारे पास होती है बैच कास्टिंग, एक हमारे पास होती है जॉब ऑर्डर कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग ये होती है कि जहाँ पे हम होमोजीनियस गुड्स, एक तरह की बहुत सी ज़्यादा गुड्स बस बनाए जा रहे होते हैं, जैसे शुगर मिल वगैरह हैं, शुगर बना रही हैं, मुसलसल बनाए जा रही हैं, तो इसको हम प्रोसेस कास्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद है बैच कास्टिंग। बैच कास्टिंग ये होता है कि स्पेसिफिक यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट वगैरह के बनाए जाते हैं और उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जाता, सपोज जो बेकरी आइटम है वहाँ पे। और जॉब ऑर्डर कास्टिंग ये होती है कि ये हमारे पास जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे हाउसिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, तो कोई एक जो कंस्ट्रक्शन किसी ने अपना हाउस बनवाना है तो वो आगे हमसे हाउस बनवाएगा। तो अब कस्टमर 1 है तो वो अपने हिसाब से बनवाएगा, कस्टमर 2 है वो अपने हिसाब से बनवाएगा, तो उनकी कास्ट भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट सीपीआर, तो ये प्रोसेस कास्टिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे होमोजीनियस सेम नेचर ऑफ जो है गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जा रही होती हैं। इसमें हमने बेसिकली 4 थिंग्स फाइंड करनी होती हैं। पहली पहली चीज़ जो है हमने फाइंड करनी है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी स्केजुअल। अच्छा जी, उसके बाद हमने फाइंड करनी होती है कास्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट। थर्ड नंबर पे हमने फाइंड करनी होती है कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। नेक्स्ट नंबर पे हमने करनी होती है जी क्वांटिटी स्केजुअल हो गया, कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट हो गया, और जो है कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज हो गया, और उसके बाद होते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये भी हमने क्या करना होता है, फाइंड करनी होती है 4 चीज़ें सीपीआर में। तो देन जाके हमारा जो है क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 क्वांटिटी स्केड्यूल से क्या मुराद होता है, कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट, कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपरली कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट सीपीआर ये कैसे बनाई जाती है हम, और कैसे हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो जी हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। देखें जी, मैंने आपको यही कहा है कि सबसे पहले जो है हम प्रिपेयर करते हैं क्वांटिटी स्केजुअल। अच्छा जी, अब क्वांटिटी स्केजुअल में क्या आता है, सबसे पहले देखें जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हमने 10,000 यूनिट बनाने हैं, 5,000 यूनिट बनाने हैं, 20,000 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं जी यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, कि हमने कितने यूनिट बनाना स्टार्ट किए हैं, और वो सपोज ये थे 10,000 यूनिट्स। अच्छा, जब भी कोई हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हम जो स्टार्ट करते हैं, अब ये जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होता है एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड बना रहे होते हैं, तो तब तक लाजमी नहीं होता कि हमारे सारे के सारे यूनिट क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। तो उसमें से
कुछ यूनिट्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। अच्छा, सपोज ये हमने 10,000 यूनिट्स बनाना स्टार्ट किए थे। अब इसमें से जो है सपोज करते हैं कि 8,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं और ट्रांसफ़र कर दिए। अब कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र से क्या मुराद होता है? अब कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र से ये मुराद होता है कि हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं 8,000 और इसको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया। कोई भी चीज़ होती है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर गुजरते हैं। सपोज ये मैंने शर्ट पहनी हुई है तो ये भी अब एक इसका कटिंग डिपार्टमेंट होगा, दूसरा इसका कलरिंग डिपार्टमेंट होगा, तीसरा इसका स्टिचिंग डिपार्टमेंट होगा और चौथा इसका क्या होगा, पैकिंग डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमने ये यूनिट्स ये जो 10,000 शर्ट्स बनाना शुरू की थी तो 8,000 जो यूनिट्स हैं वो शर्ट्स जो हैं वो क्या हो गई, हमने बना के आगे ट्रांसफ़र कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा कुछ ट्रांसफ़र हो जाती हैं और कुछ जो हैं यूनिट्स इन प्रोसेस, यूनिट्स इन प्रोसेस के स्टिल हमारे पास जो है 1500 जो शर्ट्स हैं ये भी प्रोसेस हैं, यानी कि ये कम्प्लीटली फिनिश्ड नहीं है, ये सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। अब ये कितनी कंप्लीट हैं? अब देखिए मैंने आपको ये कहा था कि कास्ट के एलिमेंट 3 है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब सपोज करते हैं कि अब इनके ऊपर हमारा जो मटेरियल जो है 80% लग चुका है और लेबर जो है वो 50% लग चुकी है और जो हमारे पास है एफओएच हैं वो 30% लग चुके हैं। यानी कि ये जो यूनिट्स हमने प्रोसेस में पढ़े हैं तो मटेरियल इनके ऊपर 80% लग चुका है, लेबर 50% और एफओएच 30% लग चुकी है, ये प्रोसेस में। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस, कि हमारे पास प्रोसेस में इतने यूनिट्स क्या हो गए थे, लास्ट भी हो गए थे। तो अब ये टोटल कितना बनता है हमारे पास, 10,000 बनता है। ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये लिखा कि यूनिट लास्ट इन प्रोसेस। अब लाजमी नहीं होता कि यूनिट्स प्रोडक्शन में लास्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। हो सकता है कि ये 2000 का 2000 भी हमारे पास क्या हो, प्रोसेस में हो। अगर हमारे पास इसमें से लास्ट हो जाए तो वहाँ पे लिख देंगे, अगर सारे के सारा क्या है, कंप्लीट है 2000 तो हम 2000 लिख लेंगे, तो फिर हमारा यूनिट लास्ट इन प्रोसेस नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास पहला पोर्शन तो हो गया। अब दूसरा पोर्शन ये है जिसको हम बोलते हैं कास्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। देखें, अब हमने जो यूनिट स्टार्ट किए हैं प्रिपेयर करना, तो इनके ऊपर कोई ना कोई कास्ट तो लगी होगी अल्टीमेटली। अब कौन कितनी कास्ट लगी होगी, मटेरियल कास्ट भी लगी होगी, लेबर कास्ट भी लगी होगी और फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट भी लगी हुई। यानी कि ये 3 कास्ट हैं इनके ऊपर लगी हुई। यानी कि जो हमने मटेरियल बनाना स्टार्ट किए हैं तो अल्टीमेटली इनके ऊपर मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी लगा होगा और एफएच भी लगा होगा। तो टोटल कास्ट, और फिर हम आ जाते हैं पर यूनिट। अब सपोज ये करते हैं कि जी मटेरियल के ऊपर जो है हमारे पास टोटल कास्ट लगी है जी 8 लाख, लेबर के ऊपर लगी है जी हमारे पास 5 लाख रुपीज़ और एफओएच हैं इसके ऊपर हमारी कास्ट लगी है 3 लाख रुपीज़। तो टोटल जी 16 लाख रुपीज़ जो है हमारे ऊपर कास्ट आ गई है। ठीक हो गया। तो ये कास्ट चार्ट अब हमने कैलकुलेट करनी है पर यूनिट कास्ट, कि हम पर यूनिट कास्ट को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब पर यूनिट कास्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले हमें एक चीज़ बनानी पड़ती है जो चौथे नंबर पे आती है, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा जी, और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था, कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अच्छा जी, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने यूनिट्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी मटेरियल की। हमें ये देखना चाहिए अब ये जो कास्ट लगी है 8 लाख,
ये कितने मटेरियल पे लगी है। अब ये देखें हमारे पास, हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने लिखना है यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस जो है वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के जो कंप्लीट कितने हो गए थे। अब ये देखें टोटल हमारे पास 8000 यूनिट्स कंप्लीट थे और जो प्रोसेस में थे 1500, उसके ऊपर कितनी मटेरियल लग चुका था। 1500 जो थे उसके ऊपर 80% मटेरियल क्या है, लग चुका है। यानी कि मटेरियल के हवाले से ये 80% कंप्लीट है। तो 8000 ये हो गया और जो इसका जी 80% कितना बनेगा, 1200 कितना आ जाएगा, 1200 हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो टोटल जो है हमारे पास 8000 इंटू 1200, 8000 प्लस 1200, तो ये 9200 जो यूनिट्स हैं कंप्लीट हैं एज टू मटेरियल के हवाले से। अब हम ये देखते हैं मटेरियल की कास्ट कितनी आई है। मटेरियल की कास्ट है 8 लाख रुपीज़। अब इस 8 लाख पे हम किसको डिवाइड कर देंगे, 9200 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मटेरियल की कास्ट आ जाएगी। सपोज मैं करता हूँ कि 90 रुपीज़ है, सपोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पर यूनिट कास्ट मटेरियल की आ गई है 90। इसी तरीके से हमने लेबर के यूनिट्स फाइंड करने हैं। अब देखें, अब टोटल कंप्लीट यूनिट हैं 8000। अब जो प्रोसेस में है 1500 प्रोसेस में है, तो वो कितने परसेंट लेबर के हवाले से कंप्लीट है, 50%। तो अब 1500 का हमने क्या ले लेना है, 50%। तो ये हमारे पास 8000 ये आ जाएगा और 750 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8000 एंड 750 आ जाएगा। अब हमने पर यूनिट कास्ट निकालनी है। तो ये जो लेबर की कास्ट है 5 लाख, अब 5 लाख आ जाएगा। अब इस 5 लाख पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8750। तो सपोज करते हैं कि इसकी कास्ट आ जाती है 60। ये आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 60 कास्ट आ जाती है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं रैंडमली वो लिख रहा हूँ। अच्छा, लेबर के बाद हमारे पास लास्ट चीज़ है और उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, FOH। अब FOH की भी इसी तरीके से हमने कास्ट फाइंड करनी। 8000 यूनिट्स कंप्लीट हैं, जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 1500 यूनिट्स जो थे वो प्रोसेस में थे और उसका 30% कंप्लीट है। तो ये हो जाएगा 450। तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 8450। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेबर की कास्ट है 3 लाख, तो 3 लाख को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 8450 पे। तो हमारी पर यूनिट कास्ट आ जाएगी, सपोज मैं करता हूँ कि 35 आ जाती है। मैं सारा डाटा सपोज कर रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सही है। अच्छा जी, ये आ गया। तो अब ये हमारे 150, तो 185 हमारे पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल भी हो गया, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट भी हो गया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी हो गया। अच्छा जी, जो हमारे पास लॉस होता है, ये नॉर्मल लॉस होता है और अब नॉर्मल भी होता है। इस में अभी मैं, ये बेसिक हमारा लेक्चर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैं लेक्चर करूँगा उसमें नॉर्मल लॉस और उससे नेक्स्ट में अब नॉर्मल लॉस भी करवाऊँगा आपसे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब आ जाता है जी कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। तो इसमें दो चीज़ें होती है। पहली बात चीज़ ये होती है कास्ट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हमने कास्ट क्या की है, ट्रांसफर की है जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट। याद रखें, जितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम जो पर यूनिट कास्ट है। तो यूनिट ट्रांसफर किया हमने 8000, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कास्ट आ जाती है 185। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये 12 लाख रुपीज़, 12 लाख की जो है हमारी कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, कास्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस में कितनी चीज़ें हमारे पास, मटेरियल भी है, लेबर भी है और FOH है। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अब जब ये 3 चीज़ें हैं, अब मटेरियल के हवाले से प्रोसेस में कितने हैं हमारे पास, 1500 है,
1500 यूनिट हमारे पास प्रोसेस में है। कितने परसेंट कंप्लीट हैं? 80% कंप्लीट हैं। और फिर मटेरियल की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करना है, और ये मटेरियल की पर यूनिट कास्ट कितनी है? 90। ठीक हो गया। तो ये सपोज आ जाता है हमारे पास 2 लाख। अब इसी तरीके से प्रोसेस में कितने, सॉरी ये 1500 है, 1500 हमारे पास प्रोसेस में है लेबर से, और ये कंप्लीट कितने हैं जी? ये हैं 50% कंप्लीट हैं, तो उसकी जो कास्ट आ रही है हमारे पास 60। तो मैं ये सपोज करता हूँ इसकी कास्ट आ रही है हमारे पास 150,000, ठीक है, 1,50,000 रुपये। इसी तरीके से एफ एच हमारे पास आ जाता है 1500, और ये 30% कंप्लीट है, और एफ एच की पर यूनिट कास्ट कितनी आ जाती है? 35। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 50,000। तो ये जी हम इसको भी टोटल कर लेंगे तो ये भी हमारी कितनी आ गई है? 16 लाख। याद रखें क्वेश्चन आपका तब ठीक होगा जब आपकी ये वाली कास्ट और ये वाली कास्ट क्या चीज़ आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्या करेंगे, इसी का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस। और जब ये हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला CSS और PMS के जो पास्ट पेपर हैं उनकी भी वीडियो बना के मैं यहाँ पे वो कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।